आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड व्यावसायिक नियमन व्यवस्था बिजनेस लॉ जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में के सिलेबस पर आधारित है सेकंड पेपर, उसमें हम आज प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। प्रस्ताव क्या है, उसका क्या अर्थ है और उसके क्या लक्षण हैं और वो कितने प्रकार का होता है। धारा 2(a) के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति असेंट उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने अथवा न करने की अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इस इच्छा को प्रकट करने का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करना अथवा ठहराव करना होता है। इसमें से जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है वह प्रस्तावक कहलाता है और जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया जाता है वह प्रस्ताव ग्रहीता कहलाता है। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद प्रस्तावक को वचनदाता तथा प्रस्ताव स्वीकृत करने वाले को वचन ग्रहीता कहा जाता है। अब है तो इसमें दोनों ही बातें हैं कि किसी के कार्य को करने अथवा कार्य करने जा रहा है तो उसको रोकने की भी इच्छा व्यक्त कर सकता है और दूसरे व्यक्ति की सम्मति या प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य ठहराव करना उद्देश्य होता है उसका। इसलिए वो व्यक्त करता है कि अगला व्यक्ति जैसा वो चाहता है उसके अनुरूप सम्मति दे। अब है प्रस्ताव के लक्षण या विशेषताएं। प्रमुख लक्षण है कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता है। फॉकनर तथा लोवे के विवाद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। अतः एक प्रस्ताव में एक व्यक्ति प्रस्ताव करने वाला होता है तथा दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसके सामने प्रस्ताव किया जाता है। इसलिए 2 पक्षकार होने आवश्यक हैं। फिर किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव की एक विशेषता है, यह है कि यह किसी कार्य को करने का प्रस्ताव हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रस्ताव किसी कार्य से विरत रहने का भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में प्रस्ताव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जैसे कोई निर्माता हीरो के साथ फिल्म बनाने का प्रस्ताव करता है तो ये प्रस्ताव रखता है तो ये क्या है, सकारात्मक प्रस्ताव है। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे मुकदमा करने जा रहा है और वो व्यक्ति उसको मतलब समझा रहा है कि तुम मुझ पे मुकदमा मत करो, तो वो क्या है, वो एक तरह से उसको रोक रहा है, ऐसा प्रस्ताव है, उसको इसके लिए मना रहा है वो। फिर है अगली बात, दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना। प्रस्ताव तभी वैध माना जाता है जबकि प्रस्ताव करने का उद्देश्य उस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं है तो वह प्रस्ताव ही नहीं कहा जा सकता है। वह प्रस्ताव की इच्छा या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है जिसे प्रस्ताव से भिन्न माना जाता है। फिर है प्रस्ताव का संवहन। प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाता है जबकि उसका संवहन हो गया हो। प्रस्ताव के संवहन का तात्पर्य प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होने से है जिसको प्रस्ताव किया गया है। अब है
प्रस्तावों के प्रकार, तो 3 कैटेगरी है। एक है प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, एक है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर, और तीसरा है प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर। प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर 2 होते हैं, एक स्पष्ट होता है, एक गर्भित होता है। सबसे पहले स्पष्ट। जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी जो बात है, अक्स है वो वाई को अपनी बात या तो मौखिक या लिखित कह देता है, मुंह से बोल के कह देता है, तो ये सामने आ गई बात, तो ये क्या कहलाएगा? स्पष्ट प्रस्ताव कहलाएगा। सेकंड है गर्भित प्रस्ताव। शब्दों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से अथवा मामले की परिस्थितियों से किया जाता है। तो ये होता है आचरण द्वारा या व्यवहार से पता चलेगा कि उसने प्रस्ताव किया, तो ये गर्भित प्रस्ताव होता है। फिर है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है विशिष्ट प्रस्ताव। जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी जा सकती है जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। सेकंड है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य या जनता के किसी वर्ग को किया गया प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी एक भाग की जनता को किया गया प्रस्ताव है। अतः सामान्य प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति या जनता के विशिष्ट वर्ग का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति सामान्यतः पूर्व सूचना भी देना आवश्यक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करने मात्र से ही स्वीकृति दे सकता है। उदाहरण जो है इसमें जो बहुत फेमस उदाहरण है, सामान्य प्रस्ताव के संबंध में श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी की कंपनी ने क्या किया? इन्फ्लुएंजा जुकाम की दवा बनाई थी जिसका नाम स्मोक बाल रखा गया था। इस कंपनी ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति कंपनी द्वारा निर्मित स्मोक बाल का 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार कंपनी द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार प्रयोग करेगा और उसके उपरांत भी उसे इन्फ्लुएंजा या जुकाम हो जाएगा तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। श्रीमती कार्लिन ने कंपनी द्वारा निश्चित विधि के अनुसार 2 सप्ताह प्रतिदिन 3 बार स्मोक बाल का प्रयोग किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तब श्रीमती कार्लिन ने न्यायालय में 100 पाउंड की क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रार्थना की। न्यायालय में न्यायाधीश हॉकिंस ने निर्णय दिया कि यह कंपनी द्वारा किया गया एक सामान्य प्रस्ताव था जिसके समस्त विश्व में शर्तों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता था। चूँकि श्रीमती कार्लिन ने प्रस्ताव में दी गई शर्तों का पालन किया था, फलस्वरूप वह पुरस्कार जो घोषित पुरस्कार है या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। कंपनी के बाद में इस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई, किंतु कंपनी अपील की सुनवाई के बाद न्यायाधीश लिंडले तथा न्यायाधीश बोवन ने इस अपील को बहुमत से खारिज कर दिया। तो ये है सामान्य प्रस्ताव। अब है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। पहला है, ये 3 प्रकार के हैं, प्रति प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के समान शर्तें आदि रहित प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को क्या कहते हैं? प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र एवं एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते, यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों पर करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही बने रहते हैं
जब तक कि उन्हें इनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को समझ के स्वीकार कर ले। एस जो है वो वाई को 100 टन स्टील बेचने का एक प्रस्ताव लिखता है और उसी समय वाई भी जो है बी से 100 टन स्टील उसी रेट पे खरीदने का प्रस्ताव करता है। दोनों की इच्छा एक समान है, इनमें से शर्तें भी समान है, किंतु दोनों में से कोई ठहराव नहीं हुआ, दोनों ही प्रस्ताव है। जब तक एस या वाई में से एक व्यक्ति स्वीकृति नहीं देगा तब तक ये प्रस्ताव ही बने रहेंगे, किंतु वैध अनुबंध का निर्माण इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति द्वारा स्वीकृति देने पर ही होगा। अब है स्थानापन्न प्रस्ताव। कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है, तो ऐसी स्वीकृति नहीं कही जाती, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं, काउंटर ऑफर कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरे शब्दों में जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य शर्तों पर होती है तो उसे तथाकथित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। जैसे ए बी को अपना मकान 50 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है और बी जो है उसको 45 लाख में लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये बी द्वारा जो उत्तर है वो उसका स्थानापन्न प्रस्ताव है और अब उसकी स्वीकृति वो देगा जब वो बनेगा, ठहराव बनेगा। फिर है स्थायी प्रस्ताव। स्थायी प्रस्ताव वह है जो किसी एक विशिष्ट अवधि तक एक बार अनेक प्रकार से स्वीकृत किया जाता है, जिसे चालू प्रस्ताव भी कहते हैं। तो ये प्रस्ताव जो है वो एक तरह से टेंडर टाइप होता है जिसमें रेटें अप्रूव करा ली जाती हैं और वो एक निश्चित समय अवधि तक बना रहता है। तो वो जो टेंडर देने वाला होता है वो प्रस्तावक होता है। तो ये जो थे प्रस्ताव के बारे में कि उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और उसके कितने प्रकार हैं। धन्यवाद।